नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है संदेह का कीड़ा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू कर रहे हैं। एक बार जब कुछ व्यापारी व्यापार हेतु नीलनगर राज्य की ओर बढ़े जा रहे थे, जैसे उनका जलपोत समुद्र तट पर पहुंचने ही वाला था। अरे, इतनी ऊंची एवं सीधी सपाट चट्टान पर यह बूढ़ा कैसे चढ़ा होगा? कमाल है। तभी जल्दी आगे बढ़ो, तूफान आने वाला है। तूफान आने के तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आकाश निर्मल है, चारों ओर सुनहरी धूप खिली हुई है। समुद्री पक्षी भी आराम से चट्टान के चारों ओर उड़ रहे हैं। फिर ये बूढ़ा तूफान तूफान क्यों चिल्ला रहा है? चिल्लाने दो, इसके चिल्लाने से क्या होता है? तूफान तूफान आ रहा है, मेरी बात मान जाओ और जलपोत को जल्दी से तट पर लगा दो। तभी आकाश में ना जाने कहां से काले काले बादल उमड़ आए। ओह बादल! अगले ही पल, ओह, नहीं माना ना मेरा कहना। और सभी लोग उस समुद्री तूफान में डूबने लगे। जो व्यापारी तैर कर तट पर पहुंचे, समझ में नहीं आता कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक ये तूफान कैसे आ गया समुद्र में। यदि हम उस बूढ़े की बात मान लेते तो ठीक रहता। तभी अरे, बूढ़ा अब चट्टान पर नहीं है। अचानक कहाँ गया बूढ़ा? इस घटना के 3 दिन बाद एक जलपोत फिर उस चट्टान के पास से गुजर रहा था। रात का समय था। वो देखिए, चट्टान पर कौन खड़ा हुआ है। इसके सफेद कपड़े चांदी के समान चमचमा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई देवदूत खड़ा हुआ हो। तभी ओह ओह, छपाक! शीघ्र ही बूढ़ा तो समुद्र के पानी में विलीन हो गया। लगता है वो कोई छलावा था। जल्द ही नीलनगर के राज्य में उस विचित्र बूढ़े के चर्चे चारों ओर फैल गया। कुछ सुना तुमने? समुद्र के चट्टान पर एक बूढ़ा लोगों को दिखाई देता है और पलक झपकते ही अदृश्य भी हो जाता है। कहते हैं तूफान आने से पहले ही वो चिल्ला चिल्ला कर नाविकों को चेतावनी देता है और फिर समुद्र में अदृश्य हो जाता है। समझ में नहीं आता कि वो दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी है कौन और उसे तूफान आने की खबर पहले से ही कैसे हो जाती है। वो चाहे जो भी हो, लेकिन उसकी चेतावनी देने से अनेक बार नाविकों के प्राण बचे हैं और नौकाएं एवं जलपोत तूफान में फंसने से बचे हैं। हाँ, ये बात तो है। एक दिन जब एक जलपोत उस चट्टान के समीप से गुजर रहा था, आज बूढ़ा चुपचाप खड़ा हुआ है। क्यों ना आज उसे मिलकर उसके विषय में कुछ मालूम किया जाए। कह तो ठीक रहे हो रघु। चट्टान चट्टान से बिल्कुल समीप उन्होंने जलपोत रोक दिया। ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। चट्टान पर चढ़े तो कैसे चढ़े? तभी बूढ़ा चट्टान से नीचे उतरकर आ रहा है। बूढ़ा तो चट्टान से ऐसे नीचे उतर रहा है मानो सीढ़ियां उतरकर आ रहा हो। बूढ़ा जल्दी जलपोत के डेक पर आ खड़ा हुआ। तुम लोग मुझसे मिलना चाहते हो ना? हाँ बाबा। चट्टान पर चढ़ने का रास्ता नहीं है ना, इसलिए मैं ही आ गया तुम्हारे पास। कहो, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? भला बूढ़े बाबा को कैसे पता चल गया कि हम इनसे मिलना चाहते थे? बाबा, हमें आश्चर्य होता है ये देखकर कि आपको तूफान आने के बारे में कौन बता जाता है। आप चट्टान पर क्यों रहते हैं? इतने सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हो तुम? हाँ बाबा। क्या तुम संसार की हर बात जान सकोगे? मैं तुम्हें सारी बातें कैसे बता सकता हूँ? क्यों बाबा? बस इतना जान लो कि मैं तुम लोगों के लाभ के लिए ही इस चट्टान पर रहता हूँ। अगर तुम मेरी बात मानते रहोगे तो कभी किसी संकट में ना पड़ोगे। अच्छा बाबा, मत बताओ तुम अपने विषय में, पर ये तो बता दो कि आपको आने वाले तूफान की खबर कौन दे जाता है? समुद्र की लहरें और मछलियाँ मुझे आने वाले तूफान के बारे में बताती हैं। लहरें और मछलियाँ? हाँ, लहरें और मछलियाँ।
बस और मैं नहीं बताऊंगा, पर इतना जान लो, मैं लोगों की सहायता के लिए ही इस चट्टान पर आता हूँ। मैं कभी भी तुम लोगों का अहित नहीं होने दूंगा। बाबा, आज मौसम कैसा रहेगा? आज मौसम ठीक रहेगा। आराम से अपनी यात्रा पर जाओ। हाँ, दिन ढलने से पहले लौट आना। शाम के बाद जोरों का तूफान आएगा। इसके बाद तो नाविक अक्सर उनके पास जाने लगे। सुबह नौकाएं लेकर जब समुद्र में निकलते तो उस बूढ़े से पूछते, और बूढ़े की भविष्यवाणी बिल्कुल सच निकलती। अच्छा हुआ बूढ़े की बात मान, आज हम समुद्र में मछलियां पकड़ने नहीं गए, जाते तो बेमौत मारे जाते। एक दिन नीलनगर का नन्हा राजकुमार राज उद्यान में घूम रहा था। ओह, युवराज को कोई बचाओ! दैत्य ने एक झपट्टे में युवराज को उठाया और आकाश की ओर उड़ गया। अरे, मेरे बेटे दैत्य को ले गया। दैत्य शीघ्र ही बादलों में गुम हो गया। ये देख। नन्हे सील को दैत्य ना जाने क्या दुर्गति करेगा। शीघ्र ही सारे नीलनगर में युवराज सील के अपहरण का समाचार फैल गया। महाराज पर यह कैसा पहाड़ टूट पड़ा। पता नहीं युवराज अब जीवित भी होंगे या नहीं। राजा नील युवराज सील के गम में डूब 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 गया। ये देख महाराज, मैं युवराज की सौतेली माँ ही सही, पर हूँ तो आखिर उसकी माँ ही। माँ के दिल से पूछो कि युवराज के बिछोह से कितना दुखी हो रहा है। जब आप ही इसी प्रकार दुखी रहोगे तो मेरा क्या होगा। धीरज रखिए महाराज, हमारी किस्मत में ऐसा ही होना लिखा था। शायद तुम ठीक कह रही हो महारानी। राजा नील ने जैसे तैसे अपने दिल को सांत्वना दी और राजकाज में मन लगाने लगे। फिर एक दिन महाराज, महारानी सोनाली अपने महल में नहीं है। क्या कह रही हो? हाँ महाराज, सारे महल को छान मारा, पर महारानी का कहीं अता पता नहीं है। ओह, दुख का एक पहाड़ और टूट पड़ा हम पर। चारों ओर महारानी सोनाली की खोज में गुप्तचर दौड़ाए गए, पर महाराज, महारानी सोनाली का कहीं पता नहीं चला। हमारी खोटी किस्मत। पुत्र और पत्नी के वियोग में राजा नील बुरी तरह चिड़चिड़ा हो उठा। वो बात बात पर दास दासियों पर झल्ला उठता। तड़ाक! खाने में इतना नमक क्यों डाला गया? खन! एक दिन, क्या बात है, आज स्नान करने वाले इस पानी में सुगंधित इत्रों की खुशबू बिल्कुल भी नहीं आ रही है। महाराज, खुशबू आएगी कहाँ से? पानी में इत्र डालते ही नहीं गए हैं। पानी में इत्र डाले ही नहीं गए हैं। क्यों नहीं डाले गए? महाराज, इत्र हमारे राज्य में तो बनता नहीं, इसलिए बाहर के राज्यों से ही मंगवाया जाता है, और बाहर के राज्यों के व्यापारी इन दिनों हमारे राज्य में आ नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? महाराज, राज्य की सीमा से लगे समुद्र तट पर समुद्र के अंदर उभरी चट्टान पर एक बूढ़ा आते जाते यात्रियों को उल्टी सीधी बातें बताता रहता है। उसी से घबराकर दूसरे राज्य के व्यापारियों ने इधर होकर गुजरना छोड़ दिया है। उस बूढ़े के बारे में तो सुना तो हमने भी बहुत है। लगता है उससे मिलना ही पड़ेगा। एक दिन वो राजकीय जलपोत पर सवार हो उस चट्टान के समीप पहुंचा। उसे उसे देख बूढ़ा नीचे उतर आया। कहो राजा, कैसे कष्ट किया? तुमने मुझे पहचाना कैसे? राजन, मुझे चट्टान पर खड़े होकर दूर तक दिखाई देता है। मैं यहीं से तुम्हें नीलम नगर पर राजकाज करते देखता हूँ। अच्छा, ये बताओ, तुम मौसम की भविष्यवाणी कैसे करते हो? ये मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ राजा नील, तुम्हें बताना ही होगा। कोशिश करके देख सकते हो राजन, तुम्हें असफलता ही हाथ लगेगी। ओह, इतना गरूर! सैनिकों, इस बूढ़े को पकड़ लो, हम इसे नीलनगर ले जाकर कारागार में बंद करेंगे। सैनिकों ने आदेश का पालन किया। राजन, तुम अपना ये शौक भी पूरा करके देख सकते हो, पर मैं तुम्हारी कैद में रहूंगा नहीं। राजा नील ने बूढ़े को नीलनगर की कारागार में बंद कर दिया। कुछ दिन इस काल कोठरी में रहोगे तो सब दिमाग ठिकाने आ जाएगा, मेरा या तुम्हारा। तिल मिलाकर राजा नील कारागार से चला गया।
उस रात जब सेवक कारागार में बूढ़े को खाना देने गए, अरे बेड़िया तो टूटी पड़ी है और बूढ़ा भी कारागार में नहीं है। इस बंद कमरे में से तो बेड़िया तोड़ बूढ़ा कहाँ गायब हो गया। सेवकों ने जब ये सूचना राजा नील को जाकर दी, क्या कहा? बूढ़ा कारागार से गायब हो गया? ये कैसे हो सकता है? वो बूढ़ा कोई बहुत बड़ा जादूगर मालूम पड़ता है। ऐसा ही हुआ है महाराज, कारागार में बूढ़े का कहीं भी कोई अता पता नहीं है। तभी एक सैनिक वहां आया। महाराज, आपने तो बूढ़े को कारागार में बंद कर दिया था, फिर वो चट्टान पर कैसे पहुंच गया? क्या कह रहे हो? मैं स्वयं उसे अपनी आंखों से चट्टान पर खड़े हुए देख कर आया हूँ महाराज। ओह! राजा नील उसी समय जलपोत पर सवार हो उस चट्टान के पास पहुंचा। बूढ़े बाबा, आखिर तुम कौन हो? विनती करता हूँ कि अपने विषय में मुझे सही सही जानकारी दे दो। राजा नील, तुम मेरे विषय में जानकारी चाहते हो तो यही सही, पर इसके लिए कल रात तुम्हें यहाँ अकेले आना होगा। अकेले क्यों? इसलिए कि जहाँ हमें कल जाना है वो जगह खतरनाक है, वहाँ अधिक लोग नहीं जा सकते। ठीक है, तब मैं अकेला ही कल यहाँ आऊँगा। अगले दिन मैं आ गया हूँ बूढ़े बाबा। चट्टान से उतरकर बूढ़ा उसके पास आया। राजन, डरना नहीं, मेरा हाथ पकड़कर तुम्हें इस समुद्र में छलांग लगानी होगी। ठीक है। बूढ़े ने राजा नील का हाथ पकड़ा और छपाक वे सागर की तलहटी की ओर बढ़ चले। और जब वे तलहटी में पहुंचे, ये हम कहाँ आ गए बाबा? अभी बताता हूँ। अगले ही पल, ओह ये क्या! बूढ़े की जगह ये किसकी आकृति बनने लगी। जल्दी बूढ़ा अदृश्य हो गया। और कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना राजन? मैं वही बूढ़ा हूँ जो तुम्हें लेकर यहाँ आया था। क्या? हाँ राजन, आओ अब मेरे साथ चलो। नील उस राजा के साथ महल में प्रविष्ट हुआ। लेकिन मेरी ये समस्या तो अभी ज्यों की त्यों है कि आप कौन हैं। तो सुनो राजन, मैं सागर सम्राट हूँ और मैं इस समय तुम्हें अपने जल महल में ले जा रहा हूँ। क्या? हाँ राजन, ऊपर जिस चट्टान पर तुमसे कुछ देर पहले मुझे बूढ़े के रूप में खड़े देखा था तुमने, उस चट्टान से टकराकर ना जाने कितने जलपोत नाव डूब चुकी थी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। इसलिए मैं बूढ़ा बनकर उस चट्टान पर जाने लगा था, जिससे उधर से गुजरते लोगों को सावधान कर सकूं। चूंकि मैं जल देवता था, इसलिए मुझे आने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी रहती थी, जिन्हें मैं लोगों को बताया करता था। ओह, तो आप सागर सम्राट हैं। राजन, चट्टान पर खड़े होने से मुझे पृथ्वीलोक की कुछ ऐसी अनहोनी घटनाओं का भी पता लगा, जिन घटनाओं का पता मुझे सागर के अंदर रहकर नहीं लगता। आओ, मैं तुम्हें अब तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु के दर्शन करवाता हूँ। आओ। तब सागर सम्राट उसे लेकर महल के एक कक्ष में गया। महारानी सोनाली, तुम? महाराज, इस नारी को देखकर तुम इतने प्रसन्न ना हो राजन। इसकी असलियत मैं तुम्हें बताता हूँ। एक दिन जब चट्टान पर मैं बूढ़े के भेष में खड़ा हुआ था, ओह, नीलनगर की महारानी नीलनगर के मंत्री के साथ नीलनगर छोड़कर भाग रही है। ठहरो, जलपोत को रोक दो। विष्णुदत्त, ये बूढ़ा मायावी है, इसके कहने पर जलपोत ना रुकवाना। सोनाली, मैंने भी इस विचित्र बूढ़े के विषय में बहुत कुछ सुन रखा है। भला मैं क्यों इसके कहने पर जलपोत रोकूंगा? जब मेरे कहने पर भी जलपोत ना रोका गया, ओह, मैं उड़कर जलपोत पर पहुंचा। महारानी सोनाली, ये क्या नीच कर्म करने जा रही हो तुम? पति को छोड़ इस साधारण मंत्री के साथ चोरों की भांति नीलनगर से जा रही हो। मैं मंत्री विष्णुदत्त से प्यार करती हूँ। पागल बूढ़े, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जाकर विवाह कर लेंगे। तुम जो करने जा रही हो सोनाली, वो पाप है। एक पति के जीवित रहते दूसरा विवाह करने की सोच रही हो तुम। ये घोर पाप है सोनाली। चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे पाप पुण्य की परिभाषा नहीं सीखना चाहती। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी।
ठीक है, तो लो। अगले ही पल जलपोत समुद्र में डूबने लगा। ओह, अरे! बचाओ, बचाओ! छपाक, छपाक! राजन, मंत्री मंत्री को तो मैंने समुद्र में डुबोकर मर जाने दिया, पर महारानी सोनाली को बचाकर मैं अपने महल में ले आया। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि इस दुराचारनी सोनाली को तुम क्या दंड दो। इसका दंड केवल एक ही है सागर सम्राट, और वो है मौत। खचाक! आओ राजन, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारे व्यक्ति से मिलाता हूँ। राजा सागर तब नील को महल के दूसरे कक्ष में ले गया। मेरे बेटा सील। हाँ राजन, जब दैत्य इसका अपहरण करके ले जा रहा था, तब भी मैं चट्टान पर ही खड़ा था। मैंने दैत्य को ललकारा, हिम्मत है तो पहले मुझसे युद्ध करता जा। तू क्या युद्ध करेगा मुझसे बूढ़े? अगले ही पल साए धड़ाक आ, साए धड़ाक आ, बू। मैंने लपक कर गिरते सील को पकड़ दिया और धड़ाक आ। शीघ्र ही मेरे घातक एवं तीव्र प्रहार से दैत्य मरकर समुद्र में गिर गया। बू। छपाक! मैंने सील को जलमहल में ले आया। मैं इसे आप तक पहुंचाने की सोच ही रहा था कि इसने मेरी बेटी मोतिया का मन मोह लिया, जिसके कारण मैं सील को आप तक ना पहुंचा सका। ये आपकी बेटी मोतिया है सागर सम्राट? हाँ राजन, सील से इसे अत्यधिक स्नेह हो चला है। सोच रहा हूँ जब सील से इसका बिछोह होगा तो ये सील के बिना कैसे रह पाएगी। इसका एक उपाय है सागर सम्राट, सील को मोतिया के पास ही रहने दिया जाए। तो क्या आप सील को अपने साथ नीलनगर नहीं ले जाएंगे? ले जाऊंगा, पर मोतिया के साथ। क्या मतलब? सागर सम्राट, सील को मोतिया से अच्छी माँ कहाँ मिलेगी? यदि आप स्वीकृति दें तो मोतिया से विवाह करना चाहूँगा। ओह, इस विषय में तो हमने सोचा ही नहीं था। तब मोतिया एवं नील का विवाह हो गया। जब नील सील और मोतिया के साथ सागर लोक से जाने लगा। सागर सम्राट, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम पर संदेह किया था और अकारण ही तुम्हें कारागार में डाला था। राजन, उन बातों को अब भूल जाओ। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।